देखिए, ये जो साइक्लोन है, ये आईएमडी के अनुसार ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आता है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब हुआ, विंड स्पीड से आकलन किया जाए तो 120 से लेकर 175 तक, गस्टिंग 185 तक जा सकता है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो साइक्लोन ताउते था, वो भी एक इनिशियली बहुत अंत अंत तक भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में ही था, और बाद में वो 36 घंटे रहते हुए एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में परिणत हो गया। लिया जा सकता है, लेकिन ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि विंड स्पीड बदल नहीं जाएगी। इसलिए तैयारी पूरी होनी चाहिए और मुकम्मल होनी चाहिए, और इसी के अनुसार एनडीआरएफ ने तैयारी की है और स्टेट के साथ मिलकर तैयारी की है। और जो अच्छी बात है वो ये कि भारत सरकार की तरफ से हाईएस्ट लेवल पर इसका कॉग्निजेंस लिया गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की, और कल नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग कैबिनेट सचिव महोदय ने की। तो कहने का मतलब है कि इसको पूरी गंभीरता से लिया गया, और स्टेट के जो भी रिक्वेस्ट हैं उनको हम लोग अनुमोदित कर रहे हैं, और टीम्स जैसे मांगी जा रही है वो दे रहे हैं। और इसी तरह से एनडीआरएफ टीम भी तैनात की जा रही है, और जहां जरूरत हो रही है एयरलिफ्टिंग के जरिए भी उनको पहुंचाया जा रहा है। ज्यादातर ये दो तीन चीजें तय हो गई हैं कि ये कम से कम वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। दूसरा कि ये नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में लैंड करेगा, और ज्यादातर चांस है, ज्यादातर जो अनुमान है वो ये कि पश्चिम बंगाल के जो तटीय जिले हैं, जैसे ईस्ट मिदनापुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, सुंदरबन इलाके में लैंड कर सकता है, या तो फिर बालासोर, मयूरभंज जो उत्तरी उड़ीसा के तटीय जिले हैं उनमें लैंड कर सकता है। लेकिन इसी इलाके में कहीं भी लैंडिंग होने की संभावना काफी है। दूसरा जो आपने पूछा कि तैयारी एनडीआरएफ की, तो एनडीआरएफ की तैयारी, जैसा कि मैंने कहा कि यथासंभव हम लोगों ने स्टेट के रिक्वेस्ट को मानने की पूरी कोशिश की है, और इससे सफल भी है। उड़ीसा ने इनिशियली 22 टीमों को मांगा था, 22 एनडीआरएफ टीम्स मांगा था। हम लोगों ने स्थानीय तौर पर 17, स्थानीय बटालियन से 17 और 5 विजयवाड़ा आंध्रा से दिया है। तो 22 टीमों, और जो बाकी टीमें हैं उनको हम लोग 23 टीम को हम तैयार कर। ये भी बता दूं कि बनारस और पटना के बटालियन से एयरलिफ्टिंग की जा रही है। अभी एज वी आर स्पीकिंग वो एयरलिफ्टिंग चल रही है, तो हम लोग तैयार करा। इस तरह से रखा जाए पूरे सभी राज्यों को मिला के, जिसमें आंध्र प्रदेश को भी मिलाया जा रहा है, पोर्ट अंडमान निकोबार को भी मिलाया जा रहा है, तमिलनाडु को भी मिलाया जाए, तो ये कुल जो है 75 टीमों को हम लोगों ने इसमें कमिट किया है। और 75 टीमों में से 59 टीमें जो है डिप्लॉयड होंगी, और 16 टीमें रिजर्व में रहेंगी या स्टैंड बाय में रहेंगी। अभी अगर 5 टीमों उड़ीसा का जो 5 टीमों का जो डिमांड है वो जोड़ दिया जाए, कुल 80 टीमों का कमिटमेंट इस पे रहेगा फिलहाल। देखिए, आपने सही बात कही, ये एक डबल डिजास्टर की संज्ञा मैं दूंगा। एक डिजास्टर जो है चल ही रहा है, जो कि एक बायोलॉजिकल डिजास्टर है या मेडिकल एपिडेमोलॉजिकल डिजास्टर है, जो कि कोविड-19 की संज्ञा दी गई है, जिसका रूप और भी भयंकर हो चुका है, बिकॉज नए स्ट्रेन आ गए हैं और इसके इन्फेक्शन रेट ज्यादा है। और उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को साइक्लोन रेस्क्यू और रिलीफ का काम करना है, या डिजास्टर रेस्क्यू रिलीफ का काम करना है। इसलिए इट्स अ डिजास्टर विद इन अ डिजास्टर कहना समीचीन होगा। और ऐसे समय में हम लोगों को काम करने की जरूरत पड़ रही है, जहां पर हम लोगों को ये तय है लगभग कि इन्फेक्शन एरिया में जाना पड़ेगा, इन्फेक्टेड लोगों को बचाव करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम लोग पूरी तरह से सतर्क और सचेत भी हैं और तैयार भी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों में किसी तरह की हिचक है। एनडीआरएफ इसके लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। और अच्छी बात है कि एक साल का जो तजुर्बा रहा, पिछले साल भी कोविड के समय में ही अम्फन साइक्लोन, निसर्ग साइक्लोन, बुरेवी साइक्लोन, नेवार साइक्लोन, सबको हम लोगों ने डील किया। और वो उस वक्त तो वैक्सीन भी नहीं था, अब तो वैक्सीन भी है। तो वैक्सीन के साथ हमारे जितने भी कर्मी हैं वो मैदान में उतरे हैं, दोनों वैक्सीन डोज लेकर और पूरी तैयारी के साथ, पूरे किट के साथ, मेडिकल किट के साथ, साथ में मेडिकल पर्सनल को भी रखा गया, डॉक्टर्स को भी रखा गया। इस बार जो अलग बात ये है कि हर टीम में एक
कोर मेडिकल टीम को रखा गया ताकि अगर साथी बीमार हो तो उसको कैसे प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट किया जाए और नियरेस्ट हॉस्पिटल को कैसे लिया जाए। सभी स्टेट्स को मैंने पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया है और जो एनसीएमसी की मीटिंग रही उसमें रिक्वेस्ट किया है कि जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है एनडीआरएफ की उस पर थोड़ा सा फोकस रहे। अगर कोई कर्मी बीमार हो जाता है तो स्थानीय अस्पताल में किससे बात करेगा या कौन से हॉस्पिटल को लिंक किया जा रहा है एनडीआरएफ टीम के लिए, वो सब भी तैयारी है। तो एक तरह से हम लोग पूरी तैयारी के साथ, पूरे मुस्तैदी के साथ इसमें हम लोगों ने अपने आप को झोंका है और हम लोगों को पूरी तरह से ये जानकारी है और अब हम लोगों को समझ है कि कोविड में रहते हुए ही काम को अंजाम देना है, इसलिए तैयारी भी उसी तरह से की गई। देखिए, मेरा तो सदा यही रहा है और ये अपील फिर से मैं करूंगा, जो भी सुन रहे हैं, जिस भी माध्यम से सुन रहे हैं, मेरी अपील ये है कि किसी भी तरह से कैजुअल अप्रोच ना लें। कैजुअल अप्रोच लेने से जानें जाती हैं और जहां एक जान जाती है वो एक राष्ट्रीय नुकसान भी है, परिवार को तो नुकसान होता ही है। तो एक जान भी क्यों जाए, अगर सतर्क रहकर थोड़ा सा, मैंने इसको ये संज्ञा दी है कि थोड़ा सा टेम्पररी डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा आपको कठिनाई हो रही है एक साइक्लोन शेल्टर में 2 दिन रहने में, और वो कठिनाई एक तरफ है और मौत एक तरफ, तो कौन सा आपको चुनना है? ये बड़ा साफ है कि चुनना है तो थोड़ी सी कठिनाई, अगर 2 दिन के लिए आपको डिस्कम्फर्ट हो जाए उसके लिए बहुत सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ मौत है या संभावित मौत। तो इसलिए मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और केंद्र सरकार की अपील होगी, केंद्र सरकार की तरफ से मेरी अपील होगी एनडीआरएफ की तरफ से सभी राज्य और जिला प्रशासन को कि अगर लोग नहीं भी मान रहे हैं और आनाकानी भी कर रहे हैं तो उनको समझाया जाए, उनको कन्विंस किया जाए कि रिस्क ना लें, चांस ना लें। थोड़ा भी अगर चांस है खतरे का तो उसको मोल लेना बहुत ही हास्यास्पद है, फुलिश होगा। तो इसलिए वो होगी एक तरह से, तो वो नहीं करना चाहिए और सेफ्टी को ही अपनाना चाहिए। 2 दिन के लिए अगर हम लोगों को कोई असुविधा हो रही है तो वो कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ मृत्यु की पूरी संभावना रहती है। तो ये एक मुझे लगता है कि इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और सभी लोगों को कंप्लायंस करना चाहिए, इवैक्यूएशन में पूरी तरह से कोऑपरेट करना चाहिए नागरिकों को। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इसकी जो टाइमिंग है वो आईएमडी के अनुसार 24 तारीख अर्थात कल से हवाएं तेज हो जाएंगी, लेकिन खतरा जो है, जो साइक्लोन के में परिणत होने का जो समय होगा वो 25 की देर रात या 26 की सुबह से वो साइक्लोनिक विंड में परिणत हो जाएगा, जो कि 100 किलोमीटर से ऊपर हवाएं चलेगी। तो 24 से लेकर 26 की रात तक तो निश्चित रूप से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और विशेषकर 26 के पूरे दिन और रात सतर्क रहने की जरूरत है। 27 के सुबह ही थोड़ी सी कमी आने की संभावना है, इसलिए 24 से लेकर 26 या 27 की सुबह तक पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। और जहां तक लैंडफॉल का सवाल है, ये जैसा कि मैंने कहा, ये उत्तरी जिले जैसे बालासोर, भद्रक और मयूरभंज उड़ीसा के, या फिर पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और सुंदरबन के इलाके में कहीं भी लैंडफॉल हो सकता है। और लैंडफॉल जहां होता है उसके 50 किलोमीटर दोनों तरफ इसका इम्पैक्ट रहता है पूरा साइक्लोन का। तो इसी के हिसाब से अनुसार तैयारी करनी चाहिए और सतर्कता भी इसी के अनुसार बरतती जानी चाहिए।